मैं नवीन शर्मा आप सभी का तहे दिल से इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और साथियों यहाँ हम देखो पढ़ रहे थे एज वाले क्वेश्चंस यानी आयु संबंधी के क्वेश्चन साथियों एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को सोल्व करने की क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए साथियों, ये हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एक क्लास ऑलरेडी साथियों हम यहाँ पे एज से रिलेटेड क्वेश्चंस की कर चुके हैं। ये हमारी साथियों यहाँ पे सेकंड क्लास है। तो चलो यहाँ पे साथियों क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहले साथियों हम बात करते हैं, देखो कल के अगर हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 तक साथियों यहाँ पे हम पढ़ चुके थे भैया ना, ठीक है, हाँ बिल्कुल यहाँ तक साथियों हम क्वेश्चंस को पढ़ चुके थे। अब यहाँ से आगे की बात करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं प्यारे साथियों। देखो यहाँ पे और क्वेश्चन देखो आप सभी के सामने क्या बोल रहा है भाई यहाँ पे कि एक ही शादी जो है साथियों वो 6 वर्ष पहले हुई थी। अब उसकी वर्तमान आयु जो है उसकी शादी के समय की आयु का 1/4 गुना है। उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र का साथियों यहाँ कितना दिया हुआ है, 1/10 गुना है। ठीक है, कितना है भाई, 1/10 गुना है। तो उसके बेटे की उम्र क्या होगी साथियों, ये आपसे पूछा गया है। बेटे की उम्र पूछी गई है मेरे भाई यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना होगा, ये हम यहाँ पे साथियों सीखने वाले हैं। आपसे क्या बोला है, एक ही जो शादी है साथियों कितने साल पहले हुई है, यानी कि 6 साल पहले हुई है। यानी साथियों आप ये बोल सकते हो कि शादी के समय की उम्र और वर्तमान उम्र के बीच का जो गैप है साथियों वो 6 साल का है। ठीक है, अब उसकी वर्तमान उम्र जो है साथियों वो शादी के समय की उम्र का साथियों कितना है, 1/4 गुना। तो मेरे भाई यहाँ हम क्या लिखेंगे, एक तो एक ही वर्तमान उम्र की बात करेंगे भैया ना, ठीक है, वर्तमान उम्र की बात करेंगे। और एक मेरे भाई यहाँ पे शादी के समय की उम्र की बात करेंगे। ठीक है, शादी के समय की उम्र की बात करेंगे। ठीक है भाई, आपसे साथियों यहाँ क्या बोला गया है कि भाई उसकी जो वर्तमान जो उम्र है वो शादी के समय की उम्र का साथियों कितना है, 1/4 गुना है। ठीक है, 1/4 का मतलब क्या होता है साथियों, यहाँ पे हम कहेंगे 5/4। ठीक है, यानी कि साथियों अगर उसकी शादी के समय की उम्र का रेशो 4 है तो मेरे भाई यहाँ पे वर्तमान उम्र का जो रेशो है वो कितना हो जाएगा मेरे भाई, देखो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें साथियों वास्तविक तौर पे साथियों अगर हम बात करते हैं तो शादी के समय और वर्तमान उम्र के बीच का जो गैप है साथियों वो कितने साल का है, तो आप कहोगे सर यहाँ जो गैप है वो 6 वर्ष का है। ठीक है, और रेशो के रूप में भी साथियों जो गैप है वो कितने का है, देखो यहाँ पे 1 का है। तो आप कहोगे सर 1 रेशो की वैल्यू जो है वो 6 वर्ष के क्या है साथियों, देखो यहाँ पे बराबर है। और 1 रेशो की वैल्यू साथियों अगर 6 वर्ष के बराबर है तो अगर साथियों मुझे उसकी वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है तो मैं 5 का मान ज्ञात करूंगा। तो 5 के गुणा 6 में करेंगे तो साथियों कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। तो आप कहोगे सर यहां से अगर हम बात करें एक ही वर्तमान उम्र की बात करें तो मेरे भाई यहां पे देखो एक ही वर्तमान जो उम्र है वो 30 वर्ष हो जाएगी। लेकिन साथियों आपसे क्या बोला गया है, उसके बेटे की उम्र क्या होगी, उसके पुत्र की उम्र क्या होगी। और मेरे भाई उसका बेटा जो है उसकी वर्तमान उम्र का कितना है, 1/10 गुना है। यानी कि अगर उसकी उम्र साथियों 30 वर्ष है तो 30 का 1/10 निकालेंगे तो यहां पे साथियों देखो पुत्र की जो उम्र है वो 3 वर्ष हो जाएगी भैया ना। ठीक है, पुत्र की उम्र मेरे भाई कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे 3 वर्ष हो जाएगी। यानी कि यहाँ से साथियों बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो साथियों यहाँ से एक और प्यारे से सवाल की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे देखो 15 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो साथियों यहाँ क्या बोला गया है, क्वेश्चन है देखो साथियों यहाँ पे कि भाई ए की उम्र बी की उम्र का साथियों 2/1/3 गुना है। ठीक है, 2/1/3 गुना है। आज से 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र का अंतर साथियों 12 वर्ष का होगा। तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी साथियों, ये आपसे पूछा है कि ए की वर्तमान उम्र क्या होगी और बी की वर्तमान उम्र साथियों क्या होगी। सबसे पहले साथियों यहां हम क्या करते हैं, यहां ए लिखेंगे और यहां साथियों क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। ठीक है, अगर साथियों मैं यहां पे इनकी वर्तमान उम्र के रेशो की बात करता हूं, ठीक है, तो आपसे देखो सवाल में क्या बोला गया है प्यारे साथियों यहाँ पे कि भाई ए की जो उम्र है, ठीक है, ए की जो उम्र है मेरे भाई यहाँ पे ये बराबर है बी की उम्र के 2/1/3 गुना के। 2/1/3 गुना का मतलब होता है साथियों यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7/3।
ठीक है। यानी कि आप कहोगे सर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की गुणा साथियों 2 में करेंगे, 3 दूनी 6, 1 ऐड करेंगे साथियों कितना हो जाएगा ये 7, और बटे में कितना लिखेंगे 3। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो आप ए की उम्र का रेशो 7 बनेगा और बी की उम्र का रेशो प्यारे साथियों यहाँ पे कितना होगा 3 होगा। तो आप कहोगे सर इनकी वर्तमान उम्र का जो रेशो है वो कितना है, देखो यहां से 7:3 है। अगर मैं साथियों यहाँ पे इनकी उम्र के बीच के गैप की बात करता हूं, इनकी उम्र के बीच के अंतर की बात करता हूं रेशो के रूप में, तो प्यारे साथियों कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर यहां देखो सवाल में क्या बोला गया, आज से 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र का अंतर साथियों कितना दिया हुआ है, 12 वर्ष दिया हुआ है। कल भी साथियों हमने एक बात सीखी थी कि दो लोगों की आयु के बीच का अंतर, दो लोगों की आयु के बीच का गैप साथियों हमेशा क्या रहता है, समान रहता है, वो कभी ना बढ़ता है ना ही साथियों वो कभी घटता है। तो मेरे भाई यहां पे देखो 4 की वैल्यू जो है वो 12 वर्ष के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, और 4 की वैल्यू साथियों 12 वर्ष के बराबर है तो एक रेशो का वैल्यू साथियों कितने वर्ष के बराबर हो जाएगा, 3 वर्ष के बराबर हो जाएगा। और एक रेशो का वैल्यू साथियों अगर 3 वर्ष के बराबर है तो आपसे साथियों सवाल में क्या पूछा है, दोनों की वर्तमान उम्र पूछी है। तो अगर एक ही वर्तमान उम्र अगर ज्ञात करनी है तो प्यारे साथियों 7 का वैल्यू ज्ञात करेंगे, 7 गुणा 3 कितना हो जाएगा आपका 21 वर्ष हो जाएगा। और मेरे भाई यहां पे देखो 3 का मान ज्ञात करेंगे तो 3 गुणा 3 क्या हो जाएगा साथियों, देखो यहां पे 9 वर्ष हो जाएगा। तो एक ही आयु तो 21 वर्ष हो जाएगी साथियों, और बी की आयु साथियों यहां पे 9 वर्ष हो जाएगी, यानी कि साथियों सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब होने वाला है। ठीक है, ठीक है साथियों। तो चलो यहां से एक और प्यारे से सवाल की बात करते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं साथियों यहां पे। और ये भी साथियों एक अच्छा सवाल है। और क्वेश्चन क्या है, देखो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो साथियों यहां पे, ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे कि राम की उम्र जो है उसके पुत्र की उम्र का साथियों 3 गुना है और उसके पिता की उम्र का 2/5 है। ठीक है भाई, पिता की उम्र का साथियों कितना है, 2/5 का है। यदि तीनों की औसत उम्र, ध्यान रखना साथियों यहाँ पे औसत उम्र कितनी दी हुई है, तीनों की 46 वर्ष दी हुई है। तो आपको पूछा गया है कि राम की उम्र क्या होगी साथियों, ये आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो साथियों यहां अगर हम बात करें, यहां पे 3 व्यक्ति हैं, एक राम है, एक राम का पुत्र है साथियों, और एक राम का पिता है। यहां अगर हम बात करें 2 बार किसका जिक्र किया है तो आप कहोगे सर राम जो है वो दोनों कंडीशंस में आया हुआ है, इसलिए राम को साथियों हम यहां पे बीच में रखेंगे। तो एक तो राम का पुत्र हो गया, एक साथियों यहां पे राम खुद हो गया, और एक राम का साथियों यहां क्या हो गया, पिता हो गया। ठीक है, सबसे पहले साथियों अगर हम बात करते हैं तो आपसे क्या बोला है कि राम की उम्र जो है उसके पुत्र की उम्र का साथियों कितना है, 3 गुना है। ठीक है, पुत्र की उम्र का 3 गुना है। ठीक है भाई, अगर साथियों हम यहां पे बात करते हैं, ठीक है, अगर यहां पे अगर हम बात करें साथियों, यहां पे साथियों अगर हम बात करते हैं तो भाई यहां पे पुत्र की उम्र का रेशो जो है साथियों अगर 1 अनुपात है तो फिर राम की उम्र का रेशो जो है साथियों कितना हो जाएगा, देखो यहां पे 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, देखो यहां पे 3 हो जाना है, क्योंकि राम जो है अपने पुत्र की उम्र का कितना गुना है, 3 गुना है। इसके बाद साथियों अगर हम यहां पे आगे इस क्वेश्चन को पढ़ें तो आपको बोला गया है, ठीक है, कि भाई और उसके पिता की उम्र, यानी किसके पिता की उम्र साथियों, यहां पे राम के पिता की जो उम्र है, ठीक है, राम के पिता की उम्र जो है वो राम की उम्र का कितना है, यहां पे देखो, और उसके पिता की उम्र जो है वो 2/5 है। ठीक है, 2 कौन है साथियों, 5 है। यानी कि राम के पिता की उम्र, राम के पिता की उम्र जो है साथियों वो राम की उम्र का कितना है, आप कहोगे सर यहां पे 2 कितना है, देखो यहां पे 5 है। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, राम बराबर क्या लिख सकते हो साथियों, यहाँ पे पिता का कितना गुना लिखोगे, 2/5। यानी कि राम की उम्र का रेशो अगर 2 है तो साथियों पिता की उम्र का रेशो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो यहाँ साथियों 2 लिखेंगे और यहाँ साथियों कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब साथियों यहाँ पे तीनों की आयु का हम रेशो बनाएंगे, तो रेशो कई तरीके से बनाया जा सकता है, कई तरीके से साथियों यहाँ पे इसको सोल्व कर सकते हैं। उनमें एक तरीका साथियों ये है कि अगर यहाँ पे देखो ये रेशो 3 है तो साथियों यहाँ पे ये रेशो भी कितना होगा, 3 होगा। और साथियों यहाँ पे देखो यहाँ पे ये रेशो 2 है तो साथियों यहाँ पे ये रेशो भी कितना होगा, 2 होगा। और देन इसके बाद इनको गुणा करेंगे, 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, 3 की गुणा साथियों 2 में करेंगे 6 हो जाएगा, और 5 की गुणा 3 में करेंगे साथियों कितना हो जाएगा, देखो 15 हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो साथियों, अगर मैं बात करता हूं रेशो के रूप में टोटल उम्र की बात करता हूं तो 15 और 6 साथियों कितना होगा 21, 21 और 2 साथियों कितना हो जाएगा, देखो 23 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो रेशो के रूप में टोटल उम्र साथियों देखो कितनी है, 23 वर्ष है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे साथियों इन तीनों की औसत उम्र की बात करते हैं तो वो कितनी दे रखी है, देखो यहाँ पे 46 है। ये साथियों इन तीनों की औसत उम्र है, एवरेज आयु है। अगर मेरे को इनकी तीनों की कुल उम्र चाहिए साथियों तो मैं इनके औसत उम्र को गुणा करूंगा कितने से, राशियों की संख्या 3 से। ठीक है, तो 46 गुणा कितना बनेगी, देखो यहां से 3 बनेगी। ठीक है, आप सबको पता है, देखो यहां पे अगर हम बात करें कि जो औसत होता है साथियों, यहाँ पे जो एवरेज होता है आपका वो क्या होता है, आप कहोगे सर यहाँ पे देखो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, अगर साथियों मेरे को यहाँ पे राशियों का योग निकालना है, राशियों का साथियों यहाँ पे योग निकालना है तो फिर मेरे को औसत को यानी कि एवरेज को साथियों यहाँ पे राशियों की संख्या से गुणा करना होता है। तो मेरे को यहाँ पे साथियों अगर इन तीनों की कुल उम्र निकालनी है तो इनकी औसत उम्र को साथियों यहाँ पे 3 से गुणा करूंगा। तो यहाँ देखो 23 का वैल्यू ये बन रहा है साथियों, तो 1 का वैल्यू क्या बनेगा, 23 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 3 दूनी 6। तो 1 अनुपात की वैल्यू साथियों कितना बन जाएगी, देखो यहाँ पे 6 बन जाएगी। आपसे सवाल में राम की उम्र पूछी है साथियों, राम की उम्र के लिए हमें कितने रेशो का मान ज्ञात करना होगा, 6 का। तो आप कहोगे सर 1 रेशो का वैल्यू, 1 रेशो का वैल्यू साथियों अगर 6 है तो 6 रेशो का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 36 वर्ष हो जाएगा। तो मेरे भाई यहां देखो अगर हम बात करते हैं राम की उम्र की बात करते हैं तो राम की उम्र जो है साथियों कितनी हो जाएगी, 36 वर्ष हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, हाँ जी। चलो एक और सवाल की बात करते हैं साथियों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे देखो साथियों यहाँ से। और क्वेश्चन नंबर 17 देखो साथियों आपसे क्या कहना चाहता है। ठीक है, आपसे सबसे पहले क्या बोला है, देखो साथियों यहाँ पे कि ए जो है साथियों, ए जो है वो बी का कितना है साथियों, 3/2 है। ठीक है, ए जो है साथियों वो बी का कितना है, देखो यहाँ पे 3/2 है। और बी जो है साथियों सी का 1/3 है। बी जो है साथियों यहाँ पे सी का कितना दिया हुआ है, 1/3 है। यदि तीनों की औसत उम्र जो है, ठीक है, तीनों की औसत उम्र जो है साथियों वो कितनी है, देखो यहाँ पे 22 है। तीनों की औसत जो उम्र है साथियों कितनी दे रखी है, 22 वर्ष है। तो ए की उम्र कितनी होगी साथियों, ये आपसे पूछा गया है, ए की उम्र क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले तो देखो साथियों ए जो है वो बराबर होगा बी के 3/2 के। अगली कंडीशन साथियों आपको क्या दी हुई है, यहाँ पे बी जो है साथियों सी का कितना है, 1/3 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो साथियों मैं यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, सबसे पहले हम ये पता करने की कोशिश करेंगे। और साथियों इसके लिए अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले देखो ए का रेशो कितना होगा, 3 होगा। तो साथियों यहाँ पे बी का रेशो कितना होगा, देखो 2 होगा। तो साथियों यहाँ हम 3 लिखेंगे, यहाँ साथियों हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, और इस बार साथियों सी का रेशो नहीं है तो सी की जगह पे भी साथियों कितना लिखना होता है, 2 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद साथियों अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे b का रेशियो अगर 1 है तो c का रेशियो साथियों कितना बनेगा, देखो यहाँ पे 3 बनेगा। यानी कि b का मान 1 है साथियों यहाँ पे, तो c का मान कितना बनेगा, 3 बनेगा। और मेरे भाई इस बार कौन नहीं है, a नहीं है, तो a की जगह पे भी क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, इसी लाइन का इसका सबसे नजदीक नंबर। देन इसके बाद साथियों इनको गुणा करेंगे तो 3 की गुणा 1 में करेंगे 3 हो जाएगा। और मेरे भाई यहाँ पे देखो 2 की गुणा 1 में करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। और 2 की गुणा साथियों 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो साथियों यहाँ पे इन तीनों की औसत जो उम्र है वो कितनी दे रखी है, 22 वर्ष दे रखी है। अगर मैं साथियों यहाँ से इनकी अनुपात के रूप में कुल आयु की बात करता हूं तो कुल आयु कितनी है, देखो आप कहोगे सर 11 है। कुल आयु कितनी बन रही है, 11 बन रही है। अनुपात के रूप में टोटल उम्र जो है साथियों यहाँ कितनी बनने वाली है, 11 बन रही है। और अगर मैं यहाँ पे साथियों बात करता हूं कि औसत उम्र अगर यहाँ पे देखो साथियों कितना वर्ष है, इनकी 22 वर्ष है, तो कुल उम्र है यानी कि तीनों व्यक्तियों की कुल उम्र निकालने के लिए साथियों 22 को गुणा करूंगा मैं 3 से। तो आप कहोगे सर 11 की वैल्यू ये है, तो मेरे भाई 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 से काटेंगे 22 को साथियों ये 2 बार कटेगा। और 2 की गुणा 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 6। तो आप कहोगे सर यहां से
एक अनुपात जो है वो 6 वर्ष के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और एक अनुपात की वैल्यू मेरे भाई अगर वो 6 वर्ष के बराबर है तो आपसे साथियों देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपसे किसकी आयु पूछी है, आपसे ए की उम्र पूछी है। तो मेरे भाई यहाँ पे ए की उम्र के लिए 3 रेशो का मान ज्ञात करेंगे। तो आप कहोगे सर एक अनुपात अगर 6 वर्ष के बराबर है तो 3 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 18 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, 18 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल यहां से साथियों आपका सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक और अच्छे से क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं भाई। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 18 की बात करेंगे। और ये साथियों देखो यहाँ पे ये भी देखो, इन क्वेश्चंस को साथियों आराम से भाई हमें ना रेशो की मदद से आराम से इनको हम सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है देखो यहाँ पे ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है। आज से 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का जो अनुपात है साथियों 4:5 हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी साथियों, ये आपको बताना है। अब देखो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो साथियों आपसे ए और बी की वर्तमान उम्र का जो रेशियो है साथियों कितना दिया हुआ है, 3:4 है। आज से 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का जो अनुपात है साथियों कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या है साथियों, ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक ए है हमारे पास साथियों, यहाँ पे एक कौन है साथियों, यहाँ पे बी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इनकी वर्तमान उम्र की बात करता हूँ भैया ना, इनके साथियों में यहाँ से वर्तमान उम्र की बात करता हूँ तो मेरे भाई इनकी वर्तमान उम्र का जो रेशियो है वो कितना है, देखो यहाँ से 3 कितना है, 4 है। ठीक है भाई, आज से 6 वर्ष बाद यानी कि 6 वर्ष के बाद, ठीक है, आज से 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद इनकी उम्र का जो रेशियो है साथियों कितना हो जाता है, 4 कितना हो जाता है मेरे भाई, देखो यहाँ पे 5 हो जाता है। ठीक है, आज से 6 वर्ष के बाद। अब सबसे पहले ये ध्यान रखना साथियों, अगर यहाँ देखो ए की उम्र का रेशो वर्तमान में 3 है और 6 वर्ष बाद साथियों कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, यानी कि कितने की वृद्धि हो रही है मेरे भाई, देखो यहाँ पे 1 की। बी की वर्तमान उम्र का रेशो 4 है साथियों और 6 वर्ष बाद में कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी कितने की वृद्धि है साथियों, 1 की वृद्धि है। अगर इनके रेशो का गैप दोनों तरफ साथियों अगर एक जैसा रहता है, इक्वल रहता है, तो इस रेशो के गैप को साथियों यहाँ हम वास्तविक उम्र के बीच में जो गैप होता है, यानी कि वर्तमान से जब आप 6 साल आगे जाओगे तो 6 साल का गैप आपको देखने को मिलेगा। तो इस एक रेशो की वैल्यू को साथियों हम कितने वर्ष के बराबर कर लेंगे, आप कहोगे सर 6 वर्ष के बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो एक रेशो की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पे 6 वर्ष हो जाएगी। तो 3 रेशो का वैल्यू आप कहोगे सर कितना हो जाएगा, 6 गुणा 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 18 वर्ष हो जाएगा। और बी की उम्र ज्ञात करेंगे तो साथियों यहाँ पे 4 का मान ज्ञात करना होगा, 6 गुणा 4 करेंगे तो साथियों ये कितना हो जाएगा आपका 24 वर्ष हो जाएगा। तो ए की उम्र तो साथियों 18 है और बी की उम्र साथियों यहाँ पे 24 वर्ष है, यानी ए ऑप्शन साथियों आपका क्या होने वाला है, एकदम सही आंसर होने वाला है। ठीक है, अब आप कहोगे सर अगर ये गैप समान नहीं होता, तो बिल्कुल आगे उस चीज को भी हम यहाँ पे साथियों सीखने वाले हैं कि जब इनके बीच में गैप अलग अलग हो, मान लो यहाँ 2 का हो या 3 का हो, तब हमें क्या करना होगा, ये चीजें भी साथियों यहाँ पे आगे सीखने वाले हैं। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं और ये भी साथियों एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें साथियों तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि भाई ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 7:9 है। अगर 12 वर्ष के बाद उनकी उम्र का जो अनुपात है साथियों अगर 11 कितना हो जाता है, 13 हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी साथियों, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ बी को लिखेंगे और साथियों अगर मैं इनकी वर्तमान उम्र की रेशो की बात करता हूँ भैया ना, ठीक है, वर्तमान उम्र के रेशो की बात करें तो ये रेशो कितना दिया हुआ है साथियों, देखो यहाँ पे 7 कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। अब साथियों अगर मैं बात करता हूँ देखो यहाँ से 12 वर्ष बाद, ठीक है, कितने वर्ष बाद की बात कर रहा हूँ साथियों, देखो यहाँ पे हम 12 वर्ष बाद की अगर हम बात करते हैं तो इनकी आयु के बीच का जो रेशो है साथियों कितना हो जाता है, वो 11 कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। ठीक है भाई, अब देखो साथियों यहाँ अगर हम बात करते हैं एक ही आयु का रेशो वर्तमान में 7 था, 12 साल बाद कितना हो रहा है 11, इसका मतलब कितने की वृद्धि हो रही है, आप कहोगे सर 4 की।
यहाँ बी का रेशो 9 था और 12 साल बाद 13 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी साथियों कितने की वृद्धि हो रही है, 4 की। अगर ये रेशो का गैप दोनों जगह साथियों ए और बी का क्या है, एक जैसा है, समान है, तो फिर इस 4 रेशो की वैल्यू जो है साथियों यहाँ पे वास्तविक उम्र के रूप में गैप की बात करेंगे तो देखो वर्तमान से 12 साल बाद की बात की जा रही है, तो वास्तव में कितने साल का गैप है, 12 का। तो आप कहोगे सर 4 रेशो की वैल्यू 12 वर्ष के क्या है साथियों बराबर है, तो एक रेशो का वैल्यू मेरे भाई कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3 वर्ष के बराबर हो जाएगा, और एक रेशो का वैल्यू 3 वर्ष है, तो मेरे भाई देखो यहाँ पे 7 रेशो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 या 21 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और 9 रेशो का वैल्यू मेरे भाई कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 9 या 27 वर्ष हो जाएगा, 9 या 27 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर ए की वर्तमान आयु तो 21 वर्ष होगी और बी की वर्तमान आयु मेरे भाई कितनी होगी, 27 वर्ष होगी, यानी कि बी ऑप्शन साथियों यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, एकदम सही जवाब होने वाला है भाई, सही आंसर होने वाला है, ठीक है भाई। चलो साथियों यहां से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पे। और अगले सवाल की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं प्यारे साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन है देखो आपका, ए की उम्र बी से 3 गुना है, 8 वर्ष बाद ए जो है वो बी का साथियों कितना होगा, 5/3 होगा, ठीक है। बी का कितना होगा साथियों यहाँ पे 5/3 होगा। तो वर्तमान में इन दोनों की उम्र बतानी है कि वर्तमान में ए की उम्र कितनी है साथियों और बी की उम्र कितनी है। सबसे पहले साथियों यहां किस किस के बारे में बोला है, तो आप कहोगे सर एक ए है और एक क्या है साथियों यहां पे बी है, ठीक है। वर्तमान की अगर हम बात करें साथियों, प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं तो ए की जो उम्र है वो बी से साथियों कितना गुना है, 3 गुना। इसका मतलब बी की उम्र का रेशो साथियों अगर 1 है तो फिर ए की उम्र का रेशो साथियों कितना बनेगा, 3 बनेगा, ठीक है भाई। 8 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान से भी साथियों 8 वर्ष बाद की बात की जा रही है, ठीक है। और क्या बोला गया साथियों यहाँ पे देखो कि 8 वर्ष बाद में ए जो है वो बी का साथियों कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा भैया ना, ठीक है। तो ए का वैल्यू 5 हो जाएगा साथियों और बी का वैल्यू साथियों कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी ए का रेशो साथियों 5 बनेगा और बी का रेशो साथियों कितना बनेगा, 3 बनेगा, ठीक है। अभी भी साथियों यहाँ पे देखो गैप आपका इक्वल देखने को मिल रहा है, 3 से 5 यानी कि कितने की बढ़ोतरी, 2 की भाई, और 1 से 3 साथियों यहाँ पे भी कितने के गैप की बात की जा रही है, 2 की। तो ये 2 का गैप जो है साथियों यहाँ पे 8 वर्ष के क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है, यानी कि 2 रेशो का वैल्यू 8 वर्ष के बराबर है साथियों। तो 1 रेशो का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 4 हो जाएगा, और 1 का वैल्यू साथियों 4 है तो आप कहोगे सर बी की उम्र तो 4 वर्ष हो जाएगी। और मेरे भाई यहाँ पे ए की उम्र की बात करता हूं तो मैं 3 का वैल्यू याद करूंगा, तो 4 की गुणा 3 में करेंगे तो साथियों कितना वर्ष आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 12 वर्ष, ठीक है। तो 12 वर्ष और 4 वर्ष साथियों ये हमारा आंसर होगा, यानी कि डी ऑप्शन साथियों आपका क्या होने वाला है, एकदम सही आंसर होने वाला है। तो मेरे भाई जब यहाँ पे गैप एक जैसे होते हैं तो बिल्कुल उनको हम आसानी से उन क्वेश्चंस को आसानी के साथ में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई, ठीक, हाँ जी। चलो बात करते हैं साथियों यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 23 देखो साथियों यहाँ क्या बोलने वाला है हमसे। क्वेश्चन है, पिता की आयु जो है साथियों वो पुत्र की आयु का 3 गुना है। 9 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 6 गुना था, तो दोनों की वर्तमान उम्र बताइए, ठीक है। तो देखो यहाँ आपके सामने एक साथियों पिता है और एक साथियों यहाँ पे देखो कौन है, पुत्र है भैया ना, ठीक है। आपसे क्या बोला गया, अगर मैं इनकी वर्तमान उम्र की बात करता हूं साथियों पिता और पुत्र की, तो आपसे बोला गया है कि पिता की जो उम्र है और मेरे भाई यहाँ पे पुत्र की उम्र का 3 गुना, यानी पुत्र की आयु का रेशो अगर 1 है तो पिता की उम्र का रेशो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 9 वर्ष पहले की बात की गई प्यारे साथियों, यहाँ पे देखो ना 9 वर्ष पहले की बात की है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 9 वर्ष पहले अगर हम बात करते हैं तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 6 गुना था, यानी कि पुत्र की उम्र का रेशो अभी भी 1 मान लेते हैं, तो फिर पिता की उम्र का रेशो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ वास्तविक तौर पे देखें तो उम्र के बीच का अंतर कितना है, तो आप कहोगे सर अंतर कितना है, देखो यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे भी साथियों 9 लिखेंगे और यहाँ पे भी साथियों कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर लेते हैं, 6 गुणा 1 6 होता है, 3 गुणा 1 3 होता है, अंतर कितना आ जाएगा प्यारे साथियों, देखो यहाँ पे 3 का। यहाँ अगर हम बात करते हैं देखो 9 6 की 54 और 9 1 9, ठीक है, ठीक है भाई, 9 6 की 54 हो जाएगा साथियों और 9 1 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों के बीच के अंतर की बात करते हैं साथियों यहाँ पे, तो अंतर आपका कितना बन जाएगा, देखो यहाँ पे 45 बन जाएगा। तो इस 3 की वैल्यू साथियों यहाँ पे 45 वर्ष के क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे
बराबर हो जाएगी। तो एक रेशो का वैल्यू साथियों यहाँ पे कितने के बराबर हो जाएगा, 15 वर्ष के क्या हो जाएगा साथियों, बराबर हो जाएगा। और एक रेशो का वैल्यू प्यारे साथियों अगर 15 वर्ष के बराबर है तो आपसे अगर पुत्र की उम्र पूछी जाए तो आप कहोगे सर यहाँ पे 15 वर्ष हो जाएगी। और अगर साथियों यहाँ पे पिता की उम्र पूछी जाए तो 3 की गुणा 15 में करेंगे तो साथियों कितना आ जाएगा, ये आपका 45 वर्ष होगा। ठीक है, तो पिता तो 45 वर्ष का होगा प्यारे साथियों, और पुत्र जो है साथियों कितने वर्ष का होगा, 15 वर्ष का होगा साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे ये भी वही क्वेश्चन है साथियों, यहाँ अगर हम बात करते हैं सेम क्वेश्चन रिपीट है, तो ये होमवर्क के रूप में बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, सेम क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं भाई यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 25 देखो साथियों आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे कि 6 वर्ष पहले सीता और गीता की उम्र का जो रेशो था साथियों कितना था, 12 अनुपात कितना था बताओ, यहाँ पे 19 था। और 12 वर्ष बाद साथियों ये अनुपात जो है वो कितना हो गया, 3:4 हो गया। तो दोनों की वर्तमान उम्र का योग क्या है प्यारे साथियों, ये आपसे पूछा गया है कि दोनों की उम्र का जो योग है वर्तमान में वो कितना होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले साथियों अगर हम बात करते हैं, एक हमारे पास सीता है और एक साथियों कौन है यहाँ पे, देखो गीता, सीता और गीता। अगर मैं यहाँ पे साथियों सबसे पहले देखो आपको कब का बोला है, 6 वर्ष पहले की उम्र की बात की गई, 6 वर्ष पूर्व की उम्र की बात की गई प्यारे साथियों, यहाँ पे 6 वर्ष पूर्व की। ठीक है, 6 वर्ष पहले सीता और गीता की उम्र का जो रेशो था साथियों कितना था, देखो यहाँ पे 12 अनुपात कितना था, देखो 19 था। ठीक है, और 12 वर्ष बाद साथियों ये ध्यान रखना है यहाँ पे, वर्तमान के भी 12 वर्ष बाद जो है ये रेशो जो है साथियों ये कितना हो जाता है, आप कहोगे सर 3 अनुपात कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। 3 अनुपात साथियों कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। अब सबसे पहले आप यहां देखो, आप 6 वर्ष पूर्व से साथियों वर्तमान में आओगे तो 6 साल का गैप तो ये हो गया भाई। ठीक है, और वर्तमान से भी आगे 12 वर्ष जाओगे तो 12 साल का गैप ही हो गया। तो साथियों यहाँ पे ये जो गैप है मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, 18 का हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 18 लिखेंगे, यहाँ पे भी 18 लिखेंगे, और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका डिफरेंस लेना है। तो आप कहोगे सर 19 की गुणा 3 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 57 यानी कि 57 हो जाएगा। और प्यारे साथियों यहाँ पे 12 की गुणा 4 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई यहाँ पे इन दोनों के बीच के अंतर की बात करते हैं तो अंतर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है भाई, इसी तरीके से साथियों अगर मैं बात करता हूँ तो 18 चौका 72 हो जाएगा, 18 × 3 = 54 हो जाएगा। प्यारे साथियों यहाँ अगर मैं अंतर की बात करता हूँ तो अंतर 18 का होगा। तो 9 का वैल्यू 18 वर्ष के बराबर है। तो प्यारे साथियों एक रेशो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक रेशो का वैल्यू प्यारे साथियों 2 है तो यहाँ पे देखो 19 रेशो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। या फिर हम बात करते हैं, देखो साथियों यहाँ पे एक रेशो का वैल्यू अगर मेरे पास 2 है, ठीक है, एक रेशो का वैल्यू साथियों अगर 2 है, यहाँ पे एक रेशो का वैल्यू साथियों अगर हम यहाँ पे 2 है, तो अगर मैं इनके उम्र के योग की बात करता हूं तो आप बताओ रेशो के रूप में 6 साल पहले दोनों की उम्र का योग साथियों कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साथियों देखो आपका 31। ठीक है, एक रेशो का वैल्यू 2 है तो प्यारे साथियों 2 रेशो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 31 का 2 गुना साथियों कितना हो जाएगा, देखो ये 62 हो जाएगा। यानी कि प्यारे साथियों ये 6 साल पहले इन दोनों की उम्र का जो योग है प्यारे साथियों कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। हमको तो इनकी वर्तमान उम्र का योग चाहिए। तो आप कहोगे सर 6 साल पहले सीता और गीता दोनों की उम्र का योग साथियों अगर 62 वर्ष है तो वर्तमान उम्र के लिए साथियों यहाँ पे 6 और 6 कितना ऐड करेंगे, 12, क्योंकि 6 साल सीता की आयु बढ़ेगी और 6 साल ही साथियों यहाँ पे गीता की आयु बढ़ेगी। और इस तरीके से साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 74 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज हमने यहाँ पे ए से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हमने पढ़ा है। ठीक है, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे साथियों इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सबको ये सारी चीज़ अच्छे से साथियों समझ में आई होगी और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और प्यारे प्यारे सवालों के साथ। धन्यवाद आप सभी का।